बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। forex.guru.pk की एक और वीडियो के साथ मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर भी हमने जीबीपी यूएसडी के हवाले से एनालिसिस पब्लिश किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनालिसिस जो है वो बहुत बेहतरीन गए और माशाल्लाह लोगों ने उसको फॉलो करते हुए बहुत सारे प्रॉफिट्स भी गेन किए। अब इस वक्त थोड़ी सी मज़ीद अपडेट मौजूद है जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के हवाले से, तो इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे सामने इस वक्त H1 का चार्ट मौजूद है जीबीपी यूएसडी का, और अगर हम देखें तो इस चार्ट के अंदर मार्केट ने बड़े बेहतरीन तरीके से फीबो के लेवल्स को क्रॉस किया है। यहाँ पे मार्केट ने 100 को क्रॉस किया, उसके बाद 161.8 को क्रॉस करते हुए 261.8 को क्रॉस करते हुए रिट्रेसमेंट्स हुई हैं, और अब इस वक्त मार्केट 261.8 को क्रॉस करने के बाद जो कि 1.2947 का लेवल था, इस वक्त मार्केट 1.2962 के लेवल पे मौजूद है। और आई होप कि आज मार्केट इंशाल्लाह 423 के लेवल की तरफ प्रोसीड करेगी, यानी 1.30 इसका प्राइमरी टारगेट मेरी नज़र में बन रहा है H1 के चार्ट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जाने की पूरी अटेम्प्ट करेगी, और इस लेवल तक तो खैर नहीं कह सकता कि पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट आज ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव करने की अटेम्प्ट करती रहेगी। इसके साथ साथ कुछ अपडेट्स बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी मौजूद हैं, तो मैं चलता हूं H4 टाइम फ्रेम पे पहले और देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये आ गया जनाब हमारे पास H4 टाइम फ्रेम। H4 टाइम फ्रेम के अंदर एक रिट्रेसमेंट थी, इस रिट्रेसमेंट के हवाले से हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। अब मार्केट उस रिट्रेसमेंट को ख़त्म करके वापस दोबारा से बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है, और यहाँ पे अब इस वक्त सूरत हाल है कि मार्केट रफली 50 के करीब पहुंच चुकी है, बल्कि 50 को एक दफ़ा तो उसने क्रॉस भी किया है, और 61.8 उसका प्राइमरी टारगेट यहाँ पे हो सकता है। अब 61.8 जो है ये वही लेवल 3,000 का बन रहा है, और H1 में टारगेट जो है वो 1.30 का बन रहा है, यहाँ पे 1.3000 का बन रहा है। तो आई होप कि आज मार्केट कोशिश करेगी कि इस 1.3000 के टारगेट को हिट कर ले। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट, डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो वहाँ पे भी कुछ काफ़ी सारी अपडेट्स इसके हवाले से मौजूद हैं। तो चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये है जनाब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी वही कंडीशन है कि मार्केट ने पहले 100 को क्रॉस किया, 61.8 को क्रॉस किया, और जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ कि मार्केट जब भी किसी गोल्डन रेशो को क्रॉस करती है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट ज़रूर होती है। 161.8 को क्रॉस करने के बाद रिट्रेसमेंट हुई, और काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट हो गई, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट कंडीशन है वो ये कि मार्केट ने नीचे आई है, और नीचे आते हुए इस कैंडल के बाद, इस रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसने बुलिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन भी बनाई है। इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को कवर किया। यहाँ पे हमारी एक ऑलरेडी ट्रेड मौजूद भी है। तो ये हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन है, और उसके बाद और ये बुलिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन मार्केट को दोबारा से ट्रेंड के अंदर भी ले आई, अगले लेवल के अंदर वापस भी ले गई, और उसके बाद मार्केट अब दोबारा से बुलिश होने की अटैम्प्ट कर रही है। हमारी ऑलरेडी इसके ऊपर एक ट्रेड चल रही है जो कि ठीक प्रॉफिट में जा रही है। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो वीकली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। तो ये जनाब आ गया वीकली चार्ट, और मैंने बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ फीबो की एक्यूरेसी के हवाले से। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मार्केट ने इन लेवल्स को ब्रेक किया, 100 ब्रेक हुआ, उसके बाद 161.8 पे जाके मार्केट 3 दफ़ा रुकी है। इसके बारे में मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था कि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन अवेलेबल है, मार्केट नीचे जा सकती है अगर डबल टॉप ब्रेक ना हुआ। लेकिन डबल टॉप ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर गई, और उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई। जैसे कि मैंने बताया कि गोल्डन रेशो ब्रेक हुई है तो रिट्रेसमेंट भी होती है, और मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया एग्जैक्टली 161.8 के लेवल तक मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया। ये कैंडल 161.8 के नीचे क्लोज नहीं हुई। अगर क्लोज हो जाती फिर रिट्रेसमेंट थोड़ी सी डीप हो जानी थी, मार्केट ज़्यादा नीचे चली जानी थी, लेकिन ये एग्जैक्टली 161.8 पे क्लोज हो गई। अगली कैंडल को भी अगर आप गौर करें तो एग्जैक्टली 161.8 के लेवल पर से स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी नीचे गई है,
ट्रेडर्स को एक दफ़ा झांसा दिया है कि नहीं मार्केट नीचे जाने लगी है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मार्केट ऊपर गई है और अभी भी ऊपर को जा रही है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने अपने इस लेवल को होल्ड कर लिया है और मार्केट अभी ऊपर जाने के में इंटरेस्टेड है। लेकिन जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक इसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। फिर भी आज थर्सडे है, जुमेरात का दिन है, तो उम्मीद है कि अब कल का ही एक दिन बाकी रह गया है, तो इंशाल्लाह मार्केट वापसी का सफ़र ऊपर की तरफ जारी रखेगी और हम देखेंगे कि मार्केट बुलिश होने वाली है और हो रही है इंशाल्लाह। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल मौजूद है, तो मंथली टाइम फ्रेम को भी एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं। ये जनाब हमारे पास आ गया मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने 61.8 को टच किया। अगली ही कैंडल ने इस महीने के शुरू से ही मार्केट 61.8 को ब्रेक करने के चक्कर में थी, और इस वक्त अगर आप गौर करें तो मार्केट बहुत ऊपर तक गई है लेकिन वापस थोड़ी सी आई है, लेकिन स्टिल 61.8 के लेवल से ऊपर है। अब 61.8 का लेवल किस जगह पे है? ये 1.2760 के लगभग करीब 61.8 का लेवल है, और मार्केट अभी 1.2949 के करीब चल रही है, 2950 के करीब चल रही है। तो अगर तो इस मंथ मार्केट इस 1.2760 के लेवल से ऊपर क्लोज हो जाती है, जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट हो जाएगी, क्योंकि अब इस महीने में दिन भी सिर्फ वर्किंग डेज जो हैं वो भी सिर्फ एक तो ही बचे हैं। एक तो कल का दिन है जुमे का, मार्केट 28 तारीख को काम करेगी, उसके बाद हफ्ता और इतवार छुट्टी आ जाएगी, और उसके बाद फिर मंडे का दिन जो है 31 तारीख, उस दिन मार्केट वर्किंग करेगी। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इंशाल्लाह फीबो के 61.8 के लेवल से ऊपर ही क्लोज हो जाएगी, यानी मार्केट 2760 से ऊपर ही क्लोज हो जाएगी। और अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारे पास एक इंडिकेशन मौजूद हो जाएगी कि मार्केट इसमें मज़ीद बुलिश होने के चांस की अटेम्प्ट करेगी। और इसका बुलिश एरिया जो है वो तो बहुत लंबा है, मार्केट 1.4250 तक जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट डायरेक्टली सीधी ऊपर नहीं जाएगी, जैग जैग करती हुई ऊपर नीचे जाती हुई ही ऊपर जाएगी, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद होपफुली मार्केट रिट्रेसमेंट भी लेगी। तो ओवरऑल सिनेरियो अगर देखा जाए तो मार्केट बुलिश ही है, फिलहाल मार्केट ऊपर जाने की अटेम्प्ट ही कर रही है। हमारे पास H1, H4, डेली, वीकली और मंथली सारे ही टाइम फ्रेम्स मार्केट की बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आई होप ये छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे लोग जो GBP USD के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेड्स को मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। एक चीज़ याद रखें कि इस किस्म के एनालिसिस के साथ स्ट्रेटजी को कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। हम भी जब ट्रेड करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को साथ अप्लाई करते हैं। अगर हमें मार्केट कह रही है कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो हम अपनी स्ट्रेटजी से फिर बाई की ट्रेड्स फाइंड करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी हमें बाई की ट्रेड कहती है हम वहाँ पे बाई की ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर वो हमें सेल की ट्रेड कहती है तो उसको लेने से पहले हम 10 दफ़ा सोचते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस एनालिसिस के साथ अपनी स्ट्रेटजी को कंबाइन करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex guru.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।